ईएसपीएन क्रिक इन्फो रिपोर्ट कर रहा है कि सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में 2 प्लेयर्स की जो स्लॉट्स हैं वो अंडर डिस्कशन हैं। यानी 2 चेंजेस अंडर डिस्कशन हैं और इन दोनों स्लॉट्स में से हो सकता है कि सेमीफाइनल में दोनों या किसी एक स्लॉट पे आप प्लेइंग 11 में चेंज देखें। ये जो 2 स्लॉट्स क्रिक इन्फो के मुताबिक अंडर डिस्कशन हैं, ये कौन से स्लॉट्स हैं, कौन से प्लेयर्स अंडर डिस्कशन हैं और किन प्लेयर्स को शामिल करने की बात हो रही है, किन प्लेयर्स को बाहर बिठाने की, बेंच करने की इस मैच के लिए बात हो रही है। इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, एक तो वैसे तो इंडिया ने जैसे ये मैचेस जीते हैं, तो उसमें इंडिया सब मैचेस ही जीत रहा है, लेकिन इसके बावजूद जैसे हमने पिछले मैच में एक स्ट्रेटेजिक चेंज देखा, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया, तो अब वो जो एक विनिंग फॉर्मूला, विनिंग कॉम्बिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो काफ़ी हद तक आउटडेटेड हो चुका है और अब टीमें कोशिश कर रही हैं कि वो खासकर जो बड़ी टीम्स हैं, जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कि स्ट्रेटजिकली अच्छी हैं, कि ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए विनिंग कॉम्बिनेशन में भी चेंजेस हो सकती हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में अब जो एक चेंज जिस पर अंडर डिस्कशन है वो केएल का है। देखिए, केएल ने अभी तक ओवरऑल परफॉर्म बुरा नहीं किया। हम ये नहीं कह सकते कि वो फेल हुए हैं। छोटी-छोटी कंट्रीब्यूशन उन्होंने की हैं, लेकिन जो केएल का इम्पैक्ट है नंबर 6 पे वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है। उस पोजीशन पर केएल की जगह पर ऋषभ पंत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। ये डिस्कशन इंडिया की टीम मैनेजमेंट में भी चल रही है, कैंप में भी चल रही है और केएल ने खुद भी जो न्यूजीलैंड के मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि एक टेम्पटेशन है ऋषभ पंत को खिलाने की और उन्होंने कहा कि प्रेशर मेरे ऊपर भी है। तो हो सकता है कि उनको खिला लिया जाए, लेकिन फिर केएल को पिछला मैच मिला और केएल ने पिछले मैच में जो विकेट कीपिंग की, जैसे उन्होंने चांसेस वहां पे मिस किए, वो हालांकि बहुत महंगे पड़ सकते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो फिर उस तरीके से उन्होंने कॉस्ट किया नहीं, लेकिन वहां पर ऐसे क्रूशल मौकों पे खासकर अगर पिच पे टर्न हो रहा हो तो केएल जाहिर है टर्निंग पिच के कोई बहुत अच्छे कीपर नहीं है, क्योंकि एक फुल टाइम कीपर जैसे ऋषभ पंत हैं, केएल वैसे तो नहीं है, तो टर्निंग पिचेस पे जो स्किल चाहिए होती है वो उस तरीके से केएल थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं। फिर बैटिंग में भी जो नंबर 6 पे एज अ बैट्समैन इम्पैक्ट चाहिए है, जो स्ट्राइक रेट चाहिए है, वो केएल का नहीं होता। तो ये डिस्कशन है और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि केएल को बाहर बैठा के इस मैच में ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ऋषभ पंत का पास्ट रहा है, जो उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया पर एक मेंटल प्रेशर है ऋषभ का और वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, इसको टीम मैनेजमेंट अचीव करने के लिए, उस साइकोलॉजिकल एडवांटेज से फायदा उठाने के लिए ये एक स्ट्रेटजिक चेंज हो सकती है। क्रिक इन्फो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस पर डिस्कशन जारी है। बाकी फाइनल फैसला क्या होता है जाहिर है ये तो हमें कल मैच से ही पता चलेगा। इसके अलावा जो दूसरा डिसीजन जिस पर एक स्ट्रेटजिक डिबेट जारी है, वो अर्शदीप सिंह को खिलाने की है। देखिए, अर्शदीप जो एक एंगल प्रोवाइड करते हैं लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग का, वो तो एक साथ है ही, एक और चीज भी है। इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है नई गेंद के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे ट्रेविस हेड है, नीचे फिर ऊपर शॉट है, फिर स्मिथ है, लेबुशैन है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट ना किया गया, अगर वहां पे कुछ पार्टनरशिप सेट होगी, पहले 10 ओवर्स में अगर विकेट ना गिरी, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत डिस्ट्रक्टिव टीम हो जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये है कि चौके नई गेंद के साथ वैसे शामी तो स्विंग कर रहे हैं, हार्दिक ने भी ठीक बॉलिंग की है, लेकिन जो इम्पैक्ट नई गेंद के साथ अर्शदीप क्रिएट कर सकते हैं वो शायद शामी और हार्दिक दोनों क्रिएट नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्ट्रेटजी के लिए उनके टॉप ऑर्डर को स्विंग से डिस्टर्ब करने का जो प्लान है वो डिस्कशन है। अब अर्शदीप के लिए किसकी जगह खाली की जाए, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। कुलदीप थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वरुण ने पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जडेजा और अक्षर वैसे ही एज ऑलराउंडर स्लॉट पे खेल रहे हैं। तो ये तो एक मुश्किल तो होगा कि अर्शदीप सिंह को अगर स्क्वाड में लाया जाए तो किसकी जगह पे लाया जाए। कंपटीशन बहुत सख्त है, एक प्लेयर जिसने परफॉर्म किया है उसको बाहर बिठाकर दूसरे प्लेयर को स्ट्रेटजिकली लेके आना थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करता है टीम पर, कि एक परफॉर्मर को अगर बाहर बिठाएंगे और अगर उसकी जगह आने वाला प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो प्रेशर बहुत होगा कि एक परफॉर्म करते प्लेयर को आपने क्यों बाहर कर दिया। क्योंकि अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर तो अगर आप किसी और को ले भी आए तो इतना कवर हो जाता है कि यार वो भी तो परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो बहरहाल ये एक प्रेशर है। अब देखते हैं टीम इंडिया इस सबसे इंपॉर्टेंट मैच में क्या स्ट्रेटेजिक चेंजेस करती है।